तो जनाब, गिनी का ये इलाका अब और भी करीब से करीब तर हो चुका है। 2 मोड़ के बाद गिन्नी का इलाका बिल्कुल वाज़े तौर पर हम देख पाएंगे और अपने आज के सफ़र के इख्तिताम के करीब करीब पहुंच चुके हैं। आज का सफ़र इंतहाई शानदार रहा, इंतहाई शानदार। और रास्ते में जितने लोगों से भी मुलाकात हुई, बहुत ही मज़ा आया। और ख़ास तौर पर मैं बार बार इस बात को हाईलाइट करना चाहता हूँ कि सिक्योरिटी इदारे के जो लोग इस गिलगित रीजन में मौजूद हैं, उनका रवैया टूरिस्ट के साथ बहुत ही अच्छा है। आज मुझे इस बात की बहुत ज़्यादा खुशी हुई। तमाम नाकों पर, तमाम चेक पोस्टों से जब हम गुज़र के आए, एंट्री हुई, लेकिन ज़्यादा टाइम हमारा ज़ाया नहीं किया और बड़े अखलाक के साथ मिले। आज के सफ़र के दौरान एक चीज़ बड़ी अनयूजुअल हुई है, मैं आपको दिखाऊं। ये गाड़ी खड़ी है, ये पेट्रोलिंग पुलिस है, और जैसे ही हम इनको क्रॉस करते हैं, ये अपनी गाड़ी स्टार्ट करते हैं। थोड़ा आगे एक ऐसी जगह पर अपनी गाड़ी रोकते हैं और हम पर नज़र रखते हैं कि जब तक हम पहुंच नहीं जाते। अभी पीछे इनको क्रॉस करके जब हम आगे की तरफ गए तो चट्टान के साथ एक चरवाहा बैठा हुआ था, तो वो हमसे सवालात पूछने लगा। ये फ़ौरन से इन्होंने गाड़ी स्टार्ट की है और हमारे पास आए हैं, और फिर उससे पूछा कि क्या मसला है तुम्हारे साथ। तो इस तरह की सिक्योरिटी आज हमें मिली भी है, कह सकते हैं, और मज़ा आ रहा है। मौसम सही मायनों में इस वक्त यहाँ का ठंडा है, बहुत ज़्यादा। ख़ास तौर पे बारिश के बाद मौसम में, टेम्परेचर में वाज़े तौर पर फ़र्क देखने को मिला, और बारिश के बाद नज़ारे और ज़्यादा खूबसूरत हो गए। सामने इन बादलों को देखें, क्या खूबसूरत नज़ारा है। बिलीव करें, कैमरे की आंख से इस नज़ारे को देखना। और अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? खैरियत से हैं? कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। पैदल जा रहे हैं? जी, हम पैदल हैं। हम कराची से चाइना बॉर्डर पैदल सफ़र कर रहे हैं। पैदल सफर कराची से आप चाइना बॉर्डर। चाइना बॉर्डर। जी। बड़ी बात है भाईजान, जज़ाकल्लाह बड़ी सर। हिम्मत है, ये खातून की तो बड़ी हिम्मत है। जज़ाकल्लाह सर, जज़ाकल्लाह। आपका क्या नाम है? मेरा नाम बरकत शाह है। बरकत शाह, यहाँ के मकामी हैं? जी, मैं यहाँ रायकोट मुठाट का रहने वाला हूँ। क्या बात है, क्या फेरे मेडो साइड का रहने वाला जी। कैसी फेरे मेडो नाम सुना है? जी बिल्कुल बिल्कुल वहाँ का रहने वाला। माशाल्लाह, कैसी जिंदगी गुजर रही है? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का, ठीक गुजर रही है। माशाल्लाह। जज़ाकल्लाह सर, टाइम देने के लिए। अल्लाह आपको आप खुश लोग रखे। ऐसे रोजे भी रखा है कि नहीं? आप रोजे को कसर करके आ रहे? रोजा है। रोजा है। हाँ। तो दिन को कितने किलोमीटर सफर 12। करते हैं? आज हमारा सफर कम है, आज हमारा ज्यादा सफर नहीं था, सिर्फ 12 किलोमीटर का सफर था। 12 किलो चिल्ला से आप गिने जाओगे? जी, चिल्ला से गिनी। अच्छा, बहुत तो शुक्रिया। आप कल आओगे उधर डोनर फार्म? जी, इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए, जज़ाकल्लाह। तो जनाब, यहाँ के मकामी बड़े ही मिलनसार किस्म के इंसान, बड़े अच्छे रवैये के साथ हमसे मुखातिब हुए। चाचू कैसे हैं? खैरियत से? माशाल्लाह, जबरदस्त।
ये है एक नाला। वैसे मैं आपको बताऊं, बिल्कुल बारिश वाला मौसम फिर से हो चुका है। ये देखें जी, क्या जबरदस्त नाला है। माशाल्लाह माशाल्लाह, साफ शफाफ पानी, ग्लेशियर पिघल रहे हैं और बारिश के बाद भी इन नालों का फ्लो बहुत बढ़ चुका है। थोड़ा सा हो जाते हैं किनारे, क्योंकि शाहरा की चौड़ाई कम है और गाड़ियां बड़ी स्पीड से आ रही हैं। ये है जनाब पेट्रोलिंग पुलिस की गाड़ी। कैमरे की तरफ, कैमरा इनकी तरफ नहीं करेंगे। अच्छा जी, इस पे लिखा है टूरिस्ट पुलिस। मुझे बात समझ नहीं आई, इनकी गाड़ी पे लिखा हुआ है टूरिस्ट पुलिस। अभी मैंने देखा है लिखा हुआ। अब इस जगह से एक उतराई आने वाली है। अंधेरा सा हो गया है और हो सकता है कि बारिश हो जाए। बहुत ही यूनिक मौसम है। नज़ारे चेक, बिल्कुल यूनिक मौसम है, यूनिक नज़ारे हैं माशाल्लाह। अभी इस वक्त इस नज़ारे को देखकर यकीन करें इतना मज़ा आ रहा है। आप अकब में देखें, पेट्रोलिंग पुलिस ने फिर से हमें चेस करना शुरू कर दिया है और अभी हमें क्रॉस करेंगे और उसके बाद फिर किसी मकाम पर गाड़ी रोकेंगे जहाँ से ये हमें देख पाएँ। फिर ये वहाँ पर जाके गाड़ी रोक देंगे। ये देखें, अगर ऐसी सिक्योरिटी हमें पूरे सफ़र में मिलती तो क्या बात होती। लेकिन फिर भी हमने बग़ैर किसी सिक्योरिटी के, ये देखिए, बग़ैर किसी सिक्योरिटी के इतना सारा सफ़र किया, ऑलमोस्ट 2200 किलोमीटर का। अब ये गाड़ी देखें, मैं आपको दिखाऊंगा, कैमरा ऑफ नहीं करूंगा, ये कहाँ पे रुकते हैं। ये किसी मोड़ पे रुक जाएंगे ताकि हमें देख पाएँ। और ज़ीरो पॉइंट के बाद से, बल्कि ज़ीरो पॉइंट से पहले इन्होंने हमें चेस करना शुरू कर दिया था, लेकिन ख़ास तौर पे ज़ीरो पॉइंट के बाद से इनकी विजिबिलिटी ज़्यादा रही। मैंने ज़ीरो पॉइंट के बाद इनको नोटिस किया है, क्योंकि ज़ीरो पॉइंट से पीछे ये हमारे अकब में थे तो मैंने इनको नोटिस नहीं किया था। जब हम चिल्लास बाज़ार से निकले हैं और चिल्लास बाज़ार का हदूद हमने क्रॉस किया है, जो मैंने पुल दिखाया था, पुल के पास इनसे मुलाकात हुई थी। बहुत अच्छी बात है, आने वाले लोगों को अगर आप इस तरह से सिक्योर करते हैं, उनको प्रोटेक्ट करते हैं तो बड़ा पॉजिटिव इमेज जाता है। हालांकि आप ख़ुद अंदाज़ा लगाएं कि हम पाकिस्तानी हैं, अगर फॉरेनर आए तो फॉरेनर के साथ फिर इनका रवैया और ज़्यादा अच्छा होगा और ये कितना पॉजिटिव इमेज जाएगा पूरे पाकिस्तान का। टूरिस्ट इस चीज़ को कितना वाज़े करने की कोशिश करेगा कि पाकिस्तान के ये इलाके कितने सिक्योर हैं और टूरिस्ट के लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं। अच्छा जी, गाड़ी यहाँ से तो इस मोड़ से नज़र तो नहीं आ रही, मेरा ख्याल इस मोड़ के बाद
शायद खड़ी होगी। अगर ऐसा मौसम रहे और इंशाल्लाह ताला ऐसी ही खूबसूरती और ऐसा मौसम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आगे का जो हमारा सफ़र है उसमें तो बहुत मज़ा आने वाला है। और भरपूर कोशिश होगी कि तमाम रास्तों को कवर करें और आप तक पहुंचाएं। अल्लाह ताला की उन नेमतों को दिखाएं, उन पहाड़ों को दिखाएं, उन रास्तों को दिखाएं, उन लोगों से आपकी मुलाकात कराएंगे। राइट हैंड साइड पे इन चट्टानों का, इन पहाड़ों का टेक्सचर चेक करें। माशाल्लाह बिल्कुल मुख्तलिफ है। सफ़र के बिल्कुल आखिरी मराहिल में हम आ चुके हैं और गिनी का इलाका इस मोड़ के बाद से इंशाअल्लाह ताला वाज़े तौर पर नज़र आना शुरू हो जाएगा। नहीं जनाब, अब गाड़ी मेरा ख्याल है पेट्रोलिंग पुलिस की गाड़ी गिन्नी की तरफ पहुंच गई है। बहुत ही ज़बरदस्त ये एलिवेटेड एरिया, यहाँ का मौसम, खूबसूरती, सब कुछ बेमिसाल है। ये जो नज़ारे हैं ना, इसके तो क्या कहने हैं। इस पहाड़ी सिलसिले में आप देखें बर्फ़ भी पड़ी हुई है इस वक्त, और महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश और बर्फ़बारी के इम्कानात गिलगित रीजन में मौजूद हैं। नॉर्मली जब हम बड़े शहरों में रहते हैं तो कभी भी डेली 5 किलोमीटर का सफ़र भी नहीं करते, मैं भी नहीं करता। थोड़ी दूर भी जाना होता है तो बाइक पे जाता हूँ। लेकिन अब पिछले 4.5 महीनों से जब हम ये सफ़र कर रहे हैं, आप बिलीव करें 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर का जो सफ़र है हमारा, बिल्कुल नॉर्मल, हम बड़ी आसानी से तय कर लेते हैं, बड़ी आसानी से। हाँ, जब 25 किलोमीटर से ज़ायद का सफ़र होता है तो मुश्किलात होती है थोड़ी सी। फिर उसके लिए प्लानिंग करनी पड़ती है, सुबह जल्दी निकलना पड़ता है, कोशिश ये करनी पड़ती है कि मगरिब से पहले अपने सफ़र को कंप्लीट कर लिया जाए। अगर बैग हमारे पास नहीं होते और फ्रीली बिल्कुल हम चल रहे होते तो बिलीव करें हमारी कैपेसिटी इस वक्त आराम से 35-40 किलोमीटर हम चल सकते हैं बहुत आसानी से। लेकिन बैग का अपना वज़न कैरी करना और चलना बहुत मुश्किल काम है। यहाँ पे मुझे कुछ टावर्स वगैरह दिख रहे हैं, अल्लाह करे यहाँ पे इंटरनेट की सर्विस के हवाले से सहूलत मिले। अच्छा जी, यहाँ पे
मैं आपको दिखाऊं। जब इस तरह का बोर्ड हम देखते हैं तो मज़ा आ जाता है। यहाँ पे एक गाड़ी आके रुकी है। किधर तक जा रहा है? अस्सलाम वालेकुम। हम जा रहे हैं कराची से चाइना बॉर्डर, पैदल सफ़र कर रहे हैं। अच्छा, पैदल? पैदल कितने दिन में आ गया? 4.5 महीने। 4.5 महीने। आप लोग कहाँ के हैं? यहीं के, चिल्लास के? अच्छा अच्छा, सही। क्या नाम है आपका? जाहिर शाह। और आपका? शबीर अहमद। शबीर अहमद भाई। चलें जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये चिल्लास के मकामी थे और आए होंगे जनाब इस तरफ किसी काम से। अच्छा जी, ये देखें, फाइनली गिनी गिनी पहुंच चुके हैं। बड़ी अच्छी बात है। बड़ा ही पुरसुकून इलाका और यहाँ पर आबादी बहुत कम है। अच्छा जी, यहाँ पर गिनी के हवाले से कुछ इन्फॉर्मेशन। इसकी बुलंदी है 3,513 फीट। बुनरदास 13 किलोमीटर है। हमारा प्रोग्राम बुनरदास का ही था। बहरहाल बुनरदास पहुंचने का था, मैंने आपसे कहा। और गिलगित 110 किलोमीटर आ रहा है। ये थोड़ी सी कंफ्यूजन है। ठीक है, कुछ होटल्स वगैरह नज़र आना शुरू हो गए हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे ये कोई प्लांट है और इस तरफ छोटे प्लांट लगे हुए हैं। क्रशिंग प्लांट है। छोटा सा टाउन होने की वजह से यहाँ पे अभी तक कोई रश नज़र नहीं आ रहा। वैसे मेरे जहन में अभी एक बात है कि शायद हम अपना सफ़र यहाँ से बुनरदास के लिए कंटिन्यू भी कर सकते हैं। ये फ़ैसला गिनी में बैठ के हम लेंगे। किसी जगह पर बैठते हैं और हो सकता है 13 किलोमीटर का सफ़र और हम तय करें आज, क्योंकि टाइम अभी बहुत बाकी है। और ये फ़ैसला उस वक्त लेंगे जब गिनी में हमें इंटरनेट की सहूलत और रिहाइश का कोई अच्छा इंतज़ाम मिल जाएगा तो हम गिनी में स्टे करेंगे, वरना बुनरदास के लिए भी हम निकल सकते हैं। और ईज़िली 13 किलोमीटर का फासला मगरिब से पहले तय किया जा सकता है। यहाँ पर एक चेक पोस्ट है, लेकिन यहाँ पर एक चेक पोस्ट है, लेकिन चेक पोस्ट पे इस वक्त कोई भी मौजूद नहीं है। आपकी हिफाजत हमारी जिम्मेदारी। जनाब आगे कुछ होटल्स वगैरह नज़र आ रहे हैं, उस तरफ पहुंचते हैं और फिर वहाँ के मनाज़िर आपसे शेयर करेंगे। तो गाइस, यहाँ से गिनी का छोटा सा इलाका, छोटा सा विलेज, लेकिन बेहद खूबसूरत पुरसुकून इलाका शुरू होता है। और
यहाँ पर कुछ रौनकें भी नज़र आ रही हैं, गाड़ियाँ हैं और PSO का पेट्रोल पंप भी नज़र आ रहा है। कुछ होटल्स वगैरह, रेस्टोरेंट वगैरह यहाँ पर मौजूद हैं। क्या बात है, देखते हैं जी यहाँ पे कोई होटल वगैरह ढूंढते हैं और फिर डिसीजन लेते हैं। तो गाइस, गिन्नी में ज़्यादातर जो गेस्ट हाउस हैं और होटल्स हैं इस वक्त बंद हैं। यह एक बहुत बड़ा मसला है हमारे लिए। सारे जनरल स्टोर वगैरह और ये ड्राई फ्रूट की दुकानें, बेकरी मौजूद हैं। अच्छा जी, ऐसा है कि गिन्नी में ज़्यादातर होटल्स इस वक्त बंद हैं। एक तो चीज़ ये हो गई, अब हमारे पास ऑप्शन हो गए कम। अच्छा, कुछ होटल्स में हमने देखा खुले हुए थे, लेकिन उनके पास वाईफाई नहीं है और सहूलत भी उस तरीके से, मतलब रूम वगैरह हमने देखा कि। बाकी ये है सबसे बड़ा इशू कि एसकॉम की सर्विस भी इस एरिया में नहीं आ रही और हर लिहाज से यहाँ पर गिन्नी में रुकना हमारे लिए फेवरेबल नहीं था। तो हमने डिसीजन ये लिया है कि गिन्नी से निकलकर अब हम सफ़र कर रहे हैं बुनरदास की तरफ। और इस वक्त 1:30 बज रहे हैं। बुनरदास का फासला ऑलमोस्ट 13-14 किलोमीटर का फासला बनता है। इंशाल्लाह ताला पूरी कोशिश होगी कि मगरिब से पहले पहुंचा जाए। अच्छा जी, एक चीज़ और मैं आपको बताऊं कि गिलगित के अंदर सिक्योरिटी के हवाले से बड़ी खुशी हो रही है। पेट्रोलिंग पुलिस हमने देखा था, गिन्नी तक उन्होंने हमें फॉलो किया और उसके बाद उनका जो हदूद है थाने का वो ख़त्म हो गया। अच्छा जी, गिन्नी के बाद से अब बुनरदास तक हमारे अकब में आप देख सकते हैं एक गाड़ी हमें चेस कर रही है और ये बड़ी अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। टूरिस्ट पुलिस अब ये बुनरदास तक हमारे साथ साथ होंगी और हमें नज़रों में रखेंगे, निगरानी करेंगे कि किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। बुनरदास का प्लान हमारा सुबह भी था, कल भी हमने बैठ के यही प्लान बनाया था कि बुनरदास तक पहुंचेंगे इंशाल्लाह ताला। लेकिन गिन्नी में रुकने का इरादा इसलिए था, आपको कुछ इश्यूज़ बताए हैं, इस वजह से हम चाहते थे कि अपना सफ़र थोड़ा सा करें। लेकिन अब जनाब ऐसा है कि मजबूरी है, तो सफ़र तो करना है। ठीक है जी, जो अल्लाह ताला को मंजूर हो सकता है ये हमारे हक़ में बेहतर हो। तो बुनरदास की तरफ हमारा सफ़र जारी है और नज़ारे बेहद खूबसूरत, मौसम बहुत प्यारा और उससे भी बढ़ के यहाँ के मकामी लोग। तो इन सारी चीज़ों को हम इंजॉय कर रहे हैं अपने इस सफ़र को और आप लोगों को भी तमाम मनाजिर इंशाल्लाह ताला इस सफ़र का अहवाल दिखाएंगे। ये जनाब पेट्रोलिंग पुलिस हमारे साथ साथ। इस तरह की मैनेजमेंट होनी चाहिए, इस तरह के मामलात होने चाहिए टूरिस्ट के साथ, ख़ास तौर पे जब
टूरिस्ट के इन एरियाज में आने का अंदाज मुख्तलिफ हो तो ठंडी ठंडी हवाएं इस वक्त चल रही हैं। सफ़र में बहुत मज़ा आ रहा है। धूप इस वक्त बिल्कुल भी नहीं है और बादल हर तरफ मौजूद हैं। पहाड़ों के चोटी पर भी आप इस वक्त खूबसूरत बादल की फॉर्मेशन देख सकते हैं। और इस शाहराह पे इस वक्त बसें भी गिलगित से आने वाली रवां दवां। ये है स्काई वेज बिजनेस क्लास। अभी जो सफ़र हमने तय करना है, ये रास्ता बिल्कुल वाज़े तौर पर देखा जा सकता है। इस मोड़ तक हमने पहुंचना है और फिर आगे के मनाजिर और वाज़े तौर पर नज़र आएंगे कि किस तरह का खूबसूरत इलाका, और आपसे इंशाअल्लाह ताला शेयर करेंगे। चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिएगा। हम सफ़र कर रहे हैं जनाब कराची से चाइना बॉर्डर। 2500 किलोमीटर का पैदल सफ़र है हमारा और इस वक्त हम गिलगित रीजन में दाखिल हो चुके हैं। गिनी अभी अभी हमने क्रॉस किया है और बुनरदास की तरफ हमारी पेशकदमी जारी है। तो गाइस, गिनी से थोड़ा सा फासला हम तय करके अब पहुंच चुके हैं इस मोड़ तक और यहाँ पे इस एरिया में हवा बहुत तेज इस वक्त चल रही है। मौसम बिल्कुल मुनफरिद हो चुका है। हल्की हल्की फुहार पड़ना शुरू हो गई है और हमारी सिक्योरिटी हमारे साथ साथ, मैंने इनसे पूछा कि गिन्नी तक दूसरी गाड़ी आई थी जो हमारी सिक्योरिटी पे थी, अब आप तो क्या हमें चाइना बॉर्डर तक सिक्योरिटी मिलेगी? तो मुस्कुराकर कहने लगे, जी हाँ इंशाअल्लाह ताला, हम टूरिस्ट की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और उनकी हिफाजत की जिम्मेदारी बहुत अच्छी तरह से सर अंजाम दे रहे हैं, ऐसा इन्होंने कहा और वो लग भी रहा है। गाड़ी देखें स्लो स्लो आगे बढ़ रही है और हमसे थोड़ा सा फासला बनाए हुए है। बड़ी अच्छी बात है, आज मुझे बहुत खुशी हो रही है सही मायनों में। गिलगित बल्तिस्तान की गवर्नमेंट कितनी वेलकमिंग है और बाज़ाब्ता पेट्रोलिंग पुलिस की गाड़ी पे लिखा है टूरिस्ट पुलिस। तो जनाब, यही वजह है कि इस एरिया में बड़ी आज़ादी के साथ लोग आते हैं। आप देखिएगा गिलगित और हुंजा वाली साइड पे बहुत सारे फॉरेनर्स भी हमें मिलेंगे, ख़ास तौर पे चाइना बॉर्डर पे, क्योंकि इन एरियाज़ में फॉरेनर्स का आने का सिलसिला सारा साल जारी रहता है। गाड़ी रुक गई, अब हम इसको क्रॉस करेंगे और आगे जाएंगे। ये हमसे फिर तकरीबन आधे किलोमीटर के दूरी पर फिर जाके खड़ी हो जाएगी और यही सिलसिला चल रहा है गिन्नी से जब से हम निकले हैं। मैं इस नज़ारे को चाहता तो हज़फ कर सकता था, लेकिन ये मेरे मुल्क की
तारीफ के जुमरे में आती है। और मैं यही दिखाना चाह रहा हूं कि मुझ जैसे पाकिस्तानी के लिए अगर इस रीजन में इतनी मोहब्बत पाई जाती है और इतनी अहमियत दी जाती है, तो आप अंदाज़ा लगाएं इंशाअल्लाह ताला जब यहाँ पर फॉरेनर्स आते होंगे तो उनके साथ किस तरह का सलूक किया जाता होगा, किस तरह का रवैया रखा जाता होगा। जनाब आगे आप इस मोड़ को देख रहे हैं, हमें इस तरफ अब जाना है। लेफ्ट हैंड साइड पे एक खूबसूरत रेतीला मैदानी इलाका, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा। अच्छा जी, आप देख सकते हैं इस वक्त बूंदाबांदी शुरू हो चुकी है। अल्लाह से दुआ है कि बारिश की रफ्तार में इजाफा ना हो ताकि हम अपना सफ़र कंटिन्यू कर पाए। आज गिनी वाली साइड पे स्टे का जो इरादा हमने किया था, सफ़र कम करना चाहते थे, उसकी एक बड़ी वजह बारिश भी थी। हम चाहते थे अपने सफ़र का अख्तिताम करें, कल हो सकता था कि मौसम बेहतर हो जाता, फिर हम अपना सफ़र आगे का कंटिन्यू कर लेते। लेकिन वहाँ पर स्टे के हवाले से थोड़ी सी परेशानी दिखी और हमने अपना सफ़र कंटिन्यू किया। यहाँ पर भी कुछ दुकानें नज़र आ रही हैं, पंक्चर शॉप, और लेफ़्ट हैंड साइड पे एक होटल भी मौजूद है जिसका नाम है अल हयात होटल एंड शनवारी रेस्टोरेंट। बूंदाबांदी अब तेज़ हो चुकी है, अब हमें एहतियाती तदाबीर करनी पड़ेगी, बैग से शीटें वगैरह निकालनी पड़ेंगी ताकि हम आगे का सफ़र कंटिन्यू कर पाएँ। तो गाइस बारिश हो रही थी और हम थोड़ी देर यहाँ पे रुके। ये देखिए जी, इतने सारे कुत्ते इस जंगल में मौजूद हैं और हम कर रहे हैं सफ़र। एक दफ़ा फिर से अपने सफ़र का आगाज़ कर दिया है हिफाजती इक़दामात के साथ। शीटें निकाल ली हैं हमने और इस चीज़ का तो एक्सपीरियंस हमें पहले भी था अल्हम्दुलिल्लाह। मुख्तलिफ़ जगहों पे जब हमने मुख्तलिफ़ रास्तों पर सफ़र के दौरान बारिश मिली तो हमने कुछ इसी अंदाज से अपना सफ़र कंटिन्यू किया था। अब बुनरदास के लिए सफ़र का आगाज़ कर दिया है तो ठीक है जनाब, इंशाअल्लाह ताला अगर बारिश होती है तो इंशाअल्लाह ताला हम उस हालात का भी सामना करेंगे। फिल वक्त बैग्स हमने महफूज किए हैं ताकि दोनों बैग्स के अंदर सामान जो पड़े हैं वो ना भीगें। अगर ज़्यादा तेज़ होगी तो फिर रेन कोट निकालेंगे। पिछले 2 दिनों से थोड़ा सा मौसम चेंज हुआ। जब चिल्लास पहुँचे थे तो कंडीशन बिल्कुल क्लियर थी, लेकिन फोरकास्ट मैंने बिल्कुल देखा था और मुझे इस चीज़ का एहसास था
कि अगर बारिश हुई तो क्या करना है। बारिश हुई तब भी सफ़र जारी रखेंगे इंशाअल्लाह। बादल आप देख सकते हैं, क्या खूबसूरत नज़ारे इस वक्त यहाँ के हैं। और सामने भी पेट्रोलिंग पुलिस साथ साथ बहुत धीमी रफ्तार में आगे बढ़ रही है इनकी गाड़ी, और मुसलसल हम पर नज़र रखे हुए हैं। बहुत अच्छी बात है। आगे का रास्ता मैं आपको दिखाऊं, इस तरह से ये शारा जारी है और फिर उसके बाद इस तरफ एक मोड़ है। माशाल्लाह। इंडस रिवर का नज़ारा भी यहाँ से बेहद खूबसूरत नज़र आ रहा है। अच्छा जी, बारिश जब स्टार्ट हुई है तो यहाँ पे बहुत सी जो गुड्स ट्रांसपोर्ट खड़ी हो गई और उन्होंने भी फिर तरपाल वगैरह निकाल लिया और अपने सामान को महफूज करने की कोशिश की। और इंतज़ामात इन गाड़ी वालों के पास इस तरह के होते हैं। अभी भी इस वक्त हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है। लेफ्ट हैंड साइड का बेहद खूबसूरत मंज़र, मैदानी इलाका। ड्राइविंग फास्टर कैन कॉज डिजास्टर। क्या बात है। अच्छा जी, मैं आपको एक चीज़ और बताऊं कि मेरे पास एक मैसेज आया था और साहब कहने लगे कि रेहान भाई, आप दासू और भाषा डैम वाली साइड से जब आए हैं तो आपने वीडियोस क्यों बनाई? वो तो हसास इलाका है। जनाब, बिल्कुल हसास इलाका है और वहाँ की वीडियोस थोड़ी इसलिए बनी कि जिन मकामात पर ख़ास डैम का जो एरिया था वहाँ पर तो वैसे भी वीडियो बनाना अलाउ नहीं था, तो आपने देखा कि उस तरफ की वीडियोस हमने नहीं बनाई। भाषा वाली साइड पे जो मंज़र था वो बिल्कुल ही मुनफरिद था। वहाँ पे आर्जी दीवारें खड़ी थी और आप वैसे भी वीडियो वहाँ पर नहीं बना सकते थे, तो मैंने वहाँ की सिर्फ हल्की सी झलक दिखाई थी। और जो जितनी भी वीडियो बनी है मैं बताऊं, वो वीडियो सिक्योरिटी इदारों की बिल्कुल निगरानी में बनी है। वहाँ पर वहाँ के सिक्योरिटी के लोग मौजूद थे, वो देख रहे थे, तो आप कह सकते हैं कि उनसे मैंने परमिशन ली थी इस चीज़ के लिए। और मैं आपको बताऊं कि वैसे अगर देखा जाए तो ये डैम का एरिया वीडियोग्राफी के लिए, फ़ोटोग्राफी के लिए बिल्कुल नहीं है, लेकिन मैं चूँकि पैदल सफ़र कर रहा था और मुझे थोड़ी सी परमिशन मिली हुई थी। मैं आपको बताऊं, पहाड़ों पे, इवन पहाड़ों पर स्नाइपर्स तक वहाँ पर मौजूद हैं कि अगर आपने ज़रा सी भी हरकत की तो आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। उसी जगह पर
जो लोग उस रास्ते पर सफ़र करते हैं, भाषा वाली साइड पे एक एरिया है जिसे एरिया 3 कहते हैं। आप बिलीव करें वहाँ पर हमारे आने की इतला थी इस चेक पोस्ट से उस चेक पोस्ट वालों को, लेकिन अचानक से जब हम नमूदार हुए, वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, तो वहाँ पे खड़े एहलकारों ने हम पर गन तान दिया था। और चार लोगों ने, 4 एहलकार थे, क्योंकि वो बहुत हसास एरिया है। फिर हमने वजाहतें दी उनको, फिर हमने बताया कि पीछे चेक पोस्ट पर हमने अपनी एंट्री करवाई थी और आप तक भी खबर लगी होगी। तो फिर उन्होंने कहा हमें पता था आपके आने का, कि आप इस रास्ते पर पैदल सफ़र कर रहे हैं। तो उस रास्ते पर कोई भी पैदल सफ़र नहीं करता, क्योंकि मकामी आबादी भी वहाँ पर मौजूद नहीं है। इस वजह से और भी ज़्यादा वहाँ पे सख्ती है पैदल चलने पर। अच्छा जी, दूसरी बात ये, अभी जो हमारे सामने ये पेट्रोलिंग पुलिस की गाड़ी गुज़र रही है, हमारे साथ साथ मौजूद है, इन्होंने भी हमें इस वक्त परमिशन दी हुई है। इन्होंने कहा है, बाज़ाब्ता कहा है कि आप अपने कैमरे का रुख हमारी तरफ भी कर सकते हैं और दिखाएं कि गिलगित के अंदर मौजूद सिक्योरिटी इदारे के लोग यहाँ पर आने वाले टूरिस्ट को कितना ज़्यादा सिक्योर करते हैं। तो ये सारा कुछ जो है ये इजाज़त के बग़ैर बिल्कुल भी मैं कैमरे का रुख नहीं करता। डैम की तरफ भी जो वीडियोस बनी, उधर भी मुझे परमिशन थी, वरना आप कभी वहाँ पर सफ़र करें, अगर गाड़ी में सफ़र कर रहे हैं दासू वाली साइड पे या भाषा वाली साइड पे, आप अपनी गाड़ी रोक के ज़रा एक वीडियो तो बना के दिखाएं। वहाँ पे बिल्कुल ममनू है। तो मैंने सोचा भाई साहब के उस सवाल का जवाब दे पाऊँ। और जनाब, मैंने उस वीडियो के अंदर हसास एरिया बिल्कुल भी नहीं दिखाया और नहीं दिखाना चाहिए जिस चीज़ की ममानियत हो। सफ़र हमारा जारी है, काफ़ी सारा फासला हमने तय कर लिया। बादलों की फॉर्मेशन, आसपास का मंज़र, मौसम, सब कुछ बहुत ही यूनिक है, बहुत ही मुनफरिद है, बहुत मज़ा आ रहा है। आगे के मनाजिर आपसे जनाब शेयर करेंगे। देखें जी इस खूबसूरत मनाजिर को, इन पहाड़ों को, इन नज़ारों को। माशाअल्लाह, क्या खूबसूरत मंजर है। हर तरफ बादलों की ये फॉर्मेशन बहुत ही खूबसूरत मंजर पेश कर रही हैं। और बूनरदास से हम करीब से करीबतर होते जा रहे हैं। सलाम है इन नौजवानों को जो अपने मुल्क की इज्जत, अपने मुल्क की हिफाजत बड़ी अच्छी तरह से कर रहे हैं। एक पॉजिटिव इमेज पेश कर रहे हैं यहां आने वाले लोगों के लिए। आज के सफर में इन जवानों का साथ रहा, इनका रवैया भी अच्छा था और जिस तरह से इन्होंने सिक्योरिटी दी और यहां आने वाले लोगों की, इन इदारे के लोगों को फिक्र होती है। यही वजह है कि इन इलाकों में आने से कभी भी फॉरेनर्स
नहीं घबराते। सबसे ज्यादा फॉरेनर्स आपको जीबी में नजर आएंगे। बूनरदास की तरफ हम तेजी से बढ़ रहे हैं। यह फैसला हमारा सही साबित हुआ और गिनी के बाद से हमने अपना सफर बड़ी तेजी से कंप्लीट किया। हालांकि दरमियान में थोड़ा सा टाइम हमें बारिश की वजह से जाया हुआ, लेकिन फिर भी अपना सफर इस वक्त कंटिन्यू किए हुए हैं। और शायद ये हमारे लिए बेहतर भी था। इस मकाम पर भी इंडस रिवर के बिल्कुल किनारे बिल्कुल देखा जा सकता है कि कुछ मशीनें और कुछ लोग नजर आ रहे हैं जो गोल्ड निकालने में मसरूफ है। ट्रैफिक का फ्लो इस शाहराह पे इस वक्त देखा जा सकता है और रमजान के महीनों में एक चीज मैंने नोटिस की है कि सफर के दौरान सुबह के औकात में ट्रैफिक का फ्लो बहुत कम होता है, लेकिन दिन चढ़ने के साथ इस फ्लो में इजाफा होता जाता है। आप में से कितने लोगों ने गिनी का नाम सुना होगा और बूनरदास का नाम सुना होगा? लेकिन इस सफर की खासियत यही है कि हर छोटे से छोटे एरिया से, विलेजेस से, टाउन से जब हम होकर गुजर रहे हैं तो हमारी पूरी कोशिश है कि उन तमाम छोटे छोटे विलेजेस को कवर करें और आप तक दिखाएं वहां पे रहने वाले, बसने वाले लोगों की आदतें, उनका रवैया, उनकी सोच, उनका अंदाज और वहां पर कायम मुख्तलिफ बाजार की रौनकें, उनकी तहजीब, उनकी जबान, उनका अखलाक, उनका अंदाज एक्सप्लोर भी कर रहे हैं और आप तक पहुंचा भी रहे हैं। सफर के दौरान सबसे ज्यादा, आप बिलीव करें, मजा आज आ रहा है। हालांकि सफर आज हमारा ज्यादा था, 25 किलोमीटर का सफर जो कि हम बड़ी आसानी से अल्हम्दुलिल्लाह इस खूबसूरत नज़ारों को देखते हुए, इस खूबसूरत मौसम को एंजॉय करते हुए तय कर पा रहे हैं। अब सफर का थोड़ा सा हिस्सा बाकी है जिसे हम कंप्लीट करने की बिल्कुल कोशिश कर रहे हैं। अगर इस शाहराह की बात की जाए तो इस शाहराह पे इस वक्त ट्रैफिक ना होने के बराबर है। कभी कभी ट्रैफिक का फ्लो अचानक से बढ़ जाता है और कभी कभी काफी देर तक इस शाहराह पे गाड़ियां नजर नहीं आती। इस वीराने में जहां दूर दूर तक इंसानी बस्ती मौजूद नहीं है, ना होटल्स, ना रेस्टोरेंट,
लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा, अमन अमान की सूरत हाल यहां पर कदरे बेहतर है। यहां के लोग एजुकेटेड है, तरबियत याफ्ता है, तालीम याफ्ता है। आप देखें इस शाहराह पे राइट हैंड साइड के जो पहाड़ी सिलसिले हैं, उनकी रंगत, उनकी हैयत बिल्कुल मुख्तलिफ है। यहां पर भी इस बादल के टुकड़े को आप देखें, माशाअल्लाह, और लेफ्ट हैंड साइड का नजारा बिल्कुल मुख्तलिफ नजर आता है। ये शाहराह थोड़ी सी कंजस्टेड होने की वजह से जब ट्रैफिक गुजरती है तो उस वक्त इस तरह के सफर में बहुत ज्यादा एहतियात की जरूरत है। बादलों की इस फॉर्मेशन का मंजर इंतहाई दिलफरेब है। ये मेरा वतन, ये मेरी मट्टी जरखेज है, कुदरती नेमतों से मालामाल। ये मुल्क तमाम कौमियत के लोग मोहब्बत करने वाले हैं। इस पैगाम को लेकर जनाब हम चले और आज 4.5 महीने में गिलगित के इस खूबसूरत इलाके में मौजूद हैं और अपने इस सफर के इख्तितामी मराहिल में दाखिल हो चुके हैं। 300 किलोमीटर से जायद का अब सफर हमारा रह गया है अपनी मंजिल की तरफ, जिसे हम इंशाअल्लाह ताला अनकरीब तय कर पाएंगे। हर कदम, हर मोड़ एक नया मंजर, एक नई खूबसूरती, एक नई कहानी, एक नई सोच। सच में यह सरजमीन बहुत खूबसूरत है। सफर गाइस हमारा जारी है। बुनरदास की तरफ आगे के मनाजिर आपसे शेयर करेंगे। अब बुनरदास से बहुत कम फासला हमारा रह गया है, जिसे हम चाहते हैं कि जल्द अज जल्द तय करें और आज के सफर का इख्तिताम कर पाएं।